नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिसे यदि आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों और पुराणों में गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और दोस्तों, शुक्रवार के दिन यदि आप गाय को यह चीज़ खिला दें तो दोस्तों माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और दोस्तों आपके घर में धन की वर्षा होने लगती है। यदि आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं और आपके घर के कलेश खत्म होने का नाम ही नहीं लेते, दोस्तों आपके घर में कोई भी एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करता, घर में मतभेद चलते रहते हैं, तो दोस्तों शुक्रवार के दिन यदि आप गाय को रोटी पर गुड़ खिला देते हैं तो इससे आपके घर में शांति आ जाती है। और दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार गाय को रोटी पर गुड़ खिलाना अति लाभकारी होता है। इससे आपके घर में धन आने लगता है और दोस्तों आपके घर में धन के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके घर से नकारात्मकता को खत्म करती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार करती है। दोस्तों, यदि आप गुड़ का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके घर की नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है। दोस्तों, सनातन धर्म में गाय को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है गाय को रोटी खिलाने से और उसकी सेवा करने से घर में लक्ष्मी आती है। जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर पे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और जिस घर में गाय माता की सेवा नहीं होती है उस घर में आए दिन कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है। दोस्तों, जो लोग शहरों में रहते हैं वे लोग गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। शहर में रहने वाले लोग गाय को पाल तो सकते नहीं क्योंकि उनके पास जगह की कमी होती है, तो इसलिए वे गाय को रोटी खिला सकते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी खिलाने पर यह 3 चीज़ें कभी नहीं खिलानी चाहिए। यदि आप गाय को रोटी पर ये 3 चीज़ें खिलाते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो आप पर सभी देवी देवता की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, गाय को बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़ा गया है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति सही ना हो तो आप गाय को रोजाना रोटी खिलाएं। इससे आपकी बृहस्पति की स्थिति सही हो जाती है। दोस्तों, कुछ लोगों के ऊपर आर्थिक तंगी होती है, पैसा आता है परंतु रुकता नहीं। दोस्तों, गाय को लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना गया है। यदि आप गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाते हैं तो आपके ये संकट आपके जीवन भर पास नहीं आएगा। आर्थिक तंगी का यह संकट जीवन भर आपके पास नहीं आएगा। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में सभी ग्रह की स्थिति खराब है तो गाय को रोटी रोज खिलाएं। धीरे धीरे सभी ग्रह की स्थिति ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यदि आपके जीवन में काफ़ी समय से कोई भी कार्य शुभ नहीं हो रहा तो मानो आपका भाग्य के दरवाजे ही बंद हो गए हों। जब दोस्तों आप गाय को एक रोटी रोज खिलाते हैं तो इससे आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, गाय माता को रोटी खिला के उनके माथे को चूमना चाहिए और गाय माता से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बताते हैं कि गाय को कौन सी 3 चीज़ें नहीं खिलानी चाहिए। दोस्तों, गाय को बासी रोटी कभी ना खिलाएं, इससे गाय का अपमान होता है और ना ही खराब चीज़ें खिलाएं। दोस्तों, यदि आप गाय को बासी रोटी या खराब चीज़ें खिलाते हैं तो इससे आपके घर में दिक्कतें आती हैं। दोस्तों, गाय को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ होता है, परंतु गाय को कभी पीपल का पत्ता नहीं खिलाना चाहिए। यदि दोस्तों आप गाय को पीपल का पत्ता खिलाते हैं तो इससे आपके कुंडली में ग्रह की स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, आप गाय को कभी खराब चीज़ें ना खिलाएं। दोस्तों, ना ही गाय को कभी दूध पिलाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप गाय को दूध पिलाते हैं तो इससे आपके जीवन में संकट आता है। दोस्तों, आप गाय को दूध की जगह दही और चावल खिला सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपको छोड़कर चली जाती हैं। गाय का कोई अपशगुन नहीं होता। दोस्तों, यदि आप कहीं पर जमीन ले रहे हैं
और आपको उस पर घर बनवाना है तो दोस्तों वो ज़मीन लेकर आप उस पर 15 से 20 दिन के लिए गाय और उसके बछड़े को बांध दें। इससे ज़मीन पर जितनी भी बुरी आत्माएं होती हैं वो सब चली जाती हैं और आपकी ज़मीन शुद्ध हो जाती है। दोस्तों यदि आप बाहर निकलते हैं और गाय आपका मार्ग रोकती है तो दोस्तों यह आपकी ज़िंदगी में बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों गाय और बछड़ा आपको एक साथ दिखते हैं तो दोस्तों ये आपकी ज़िंदगी में सफलता का संकेत है। दोस्तों यदि गाय आपके आसपास घूमती है तो इससे आपके संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों यदि आप गाय के पास जाते हो और उसका माथा चूमते हो तो इससे आपके सभी संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों यदि चितकबरी गाय आपके पूंछ मार देती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों सभी बीमारियों का निवारण गाय के पंचगव्य होते हैं। पंचगव्य दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर, यह सभी रोगों के निवारण का इलाज है। दोस्तों यह ऐसी औषधि है जो आपके किसी भी रोग को निवारण कर सकती है। दोस्तों गाय के पंचगव्य ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं और ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। दोस्तों गाय को रोटी देने से आपके घर में बरकत होती है। गाय को रोटी देने से आपके घर में समृद्धि आती है। दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि गाय को झूठा खाना देना चाहिए या नहीं। दोस्तों वैसे तो गाय को झूठा खाना नहीं देना चाहिए, इससे आपको ही पाप लगता है। परंतु आपने रामायण में सुना होगा गाय को सीता माता ने श्राप दिया है कि तुम पूजनीय होकर भी लोगों का झूठा खाती रहोगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।